नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम बात करेंगे पुलिस के जवानों को लेकर गृह मंत्री अनिल विज के आदेश के बारे में। आपको बता दें कि प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में वीआईपी ड्यूटी, आंदोलनों और आपातकालीन स्थितियों में घंटों सड़कों पर खड़े रहने वाले पुलिस के जवानों को लेकर एक आदेश दिया है, जिसमें उन्होंने बड़ी राहत दी है। ऐसी स्थितियों में अक्सर देखा जाता है कि जवानों को ना तो घंटों तक ना तो कुछ खाने को मिलता है, ना ही कुछ पीने के लिए मिलता है। ऐसे में पुलिसकर्मियों के लिए गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ी राहत के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने गृह विभाग को एक पत्र लिखकर यह आदेश दिया है कि पुलिसकर्मी की ड्यूटी जहां भी लगाई जाती है, उन्हें खाना भी वहीं मुहैया कराया जाए। विज ने कहा कि पुलिसकर्मियों को खाना मुहैया कराने के लिए जिस भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी वो दी जाएगी, चाहे खाने के टिफिन खरीदने पड़े या जोमेटो जैसी सुविधा देनी पड़े या फिर वैन उपलब्ध करवाना हो। हमारे पुलिस कर्मचारी बहुत लंबी लंबी ड्यूटियां देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण ड्यूटियां देते हैं, जहां से वो छोड़ के जा भी नहीं सकते। उनका घर भी पास नहीं है, मेस में भी नहीं जा सकते। तो उनको जहां उनकी ड्यूटी है डिपार्टमेंट वहां उनको खाना मुहैया करवाए, चाय मुहैया कराए। ये मैंने लिख के दिया डिपार्टमेंट। कहीं ना कहीं जो एक मनोबल बढ़ेगा पुलिस का, क्योंकि लगातार नहीं, ये जरूरी है और ये मानवता के अधिकार के आधार पर ये होना ही चाहिए कि कई कर्मचारी ड्यूटी दे रहा है सुबह से लेकर शाम तक और वो पानी भी ना पी सके, रोटी भी ना खा सके, तो वो ठीक नहीं है। सब इसके लिए जो है और मैसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर व्हीकल जो भी होगा मैंने डिपार्टमेंट को लिख दिया है। जो भी इसके लिए तैयारी करनी होगी वो हम सारी करेंगे। अगर हमें वैन्स लेनी पड़ेंगी हम वैन्स लेंगे, अपने जो खाना ले जाने वाले बॉक्स होते हैं वो हमें लेने होंगे तो हम वो लेंगे, वो सारा हम प्लान करेंगे, सब कुछ लेंगे इसके लिए। तो आज इसी खबर को लेकर खास खबर में आज हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, जिसमें सत्यव्रत शास्त्री हैं, बीजेपी से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बजरंग दास गर्ग जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और महाराज सिंह जी हैं, रिटायर्ड एसपी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खास खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। महाराज सिंह जी, आप ही से शुरुआत करूंगा सर, चूंकि आप खुद भी पुलिस में रहे, आपने ड्यूटी के दौरान की दुश्वारियां भी देखी है, किस तरीके से देखते हैं आप ये इस आदेश को? बहुत अच्छी बात है कि पब्लिक डोमेन में ये बात आई है जी, अच्छी बात है। पहले भी जो ड्यूटियां होती थी, जैसे इलेक्शन ड्यूटी है या कहीं हड़ताल है, धरने प्रदर्शन, जहां पे ऑड आवर्स में ड्यूटी देनी पड़ती थी, वहां पे ये भेजा जाता था खाना। अब उसको बीच में कब बंद किया गया मुझे नहीं पता, लेकिन ये भेजा जाता रहा है। और अब जैसे पब्लिक डोमेन में ये बात आई, सबको पता चला है कि इस तरह से खाना भेजा जाएगा, ये और भी अच्छी बात है। जो स्टैंडिंग ड्यूटीज थी पहले, मान लो जैसे खजाना गार थी या कोई ऐसी और परमानेंट गार थी, वहां पे उनमें से एक आदमी खाना ले जाता था, जो नजदीक वहां पे मैस होता था। अब ये खाना किस तरह से पहुंचाया जाएगा मुझे नहीं पता। उसके लिए जैसे विज साहब कह रहे थे कि भाई हमें कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, वो किया जाएगा। तो कम से कम ये पब्लिक डोमेन में तो ये बात आई, लोगों को ये पता चला कि पुलिस में खाने का भी ख्याल रखा जाएगा। जो पहले स्टैंडिंग जो ड्यूटी होती थी या इमरजेंसी ड्यूटी थी, उनमें पहले भी इस बात का ख्याल रखा जाता था। अब नए सिरे से इसमें क्या कुछ जोड़ा जाएगा ये तो मुझे अभी नहीं पता, लेकिन कम से कम लोगों को पता चला और पुलिस में इस बात की चर्चा जरूर होगी कि हमारे खाने के बारे में सीनियर भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो इसमें नया क्या जोड़ा जा रहा है मुझे नहीं पता है। ठीक है, ठीक है। बजरंग दास गर्ग जी, गृह मंत्री के इस पहल को आप कैसे देखते हैं? पांडे जी, अच्छी बात है जी। गृह मंत्री ने हमारे पुलिस कर्मचारी जो हमारे जवान हैं जी, जो रात दिन ड्यूटी करते हैं, ट्रैफिक के अंदर है, सड़कों पे खड़े रहते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था करते हैं,
सुबह ड्यूटी लग जाती है, शाम तक रात तक रहते हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था का प्रबंध करने की बात कही है। और अच्छी बात है, चाय पानी और खाने की व्यवस्था होनी भी चाहिए। ये एक मानवता की बात है, इंसानियत की बात है। और दूसरी बात, एक बात आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहूंगा, उन्होंने कहा है वीआईपी ड्यूटी। वीआईपी ड्यूटी में जो लोग तैनात होंगे उनको भी खाना पहुंचाया जाएगा। मैं यही बात पूछना चाहता हूं, वीआईपी ड्यूटी का सिस्टम क्या है? एक मंत्री जो है 4-4, 5-5 पीसीआर लेकर घूम रहा है और छोटे से गांवों में कोई प्रोग्राम करता है, सैकड़ों पुलिस कर्मचारी वहां तैनात कर दिए जाते हैं सिर्फ इसलिए कोई इसको काले झंडे ना दिखाए या उसके बीच में कोई टोका टाकी ना करे। सिर्फ इसलिए पब्लिक के बीच चारों तरफ पुलिस लगा दी जाती है, बैरिकेडिंग लगा दी जाती है। और हरियाणा का मुख्यमंत्री महाराज जी बहुत सीनियर हमारे आईपीएस है, ये तो इनको हर बात का पता है। मुख्यमंत्रियों साथ इन्होंने बड़ा काम किया है। जब मुख्यमंत्री अपना हरियाणा का मनोहर लाल जी छोटी सी मीटिंग करता है, 5 जिले की पुलिस, हजारों कर्मचारी 3 दिन पहले लगा दिए जाते हैं, उस एरिया को सील कर दिया जाता है। इतना भय जब मुख्यमंत्री में है, मंत्रियों में है, आम जनता में क्या होगा? मैं पूछना चाहता हूं, जब मुख्यमंत्री अपने आप को सुरक्षित नहीं समझता इस राज्य के अंदर, या मंत्री सुरक्षित नहीं समझता, आम जनता से डरते हैं, किसान से डरते हैं, तो आम नागरिक की सुरक्षा कौन करेगा? सरकार को सबसे पहले ये सोचना चाहिए, जो सुरक्षा के अंदर सारी पुलिस अपने पीछे लगा रखी है, अपने साथ लगा रखी है। मैं आपको नई बात बताता हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, आज मुख्यमंत्री किसी जिले में कार्यक्रम करवा लो, उस जिले के थाने में आप चले जाना, कोई पुलिस कर्मचारी नहीं मिलेगा, खाली पाएगा। तो कानून व्यवस्था उसे छोड़ दी, छोटी सी कोई ऐसी घटना हो जाए, कोई लूटपाट हो जाए, चोरी हो जाए, या किसी का प्रॉपर्टी मांग ले, तो वहां कोई सुनने वाला नहीं है, वहां जवाब मिलेगा। हम तो मुख्यमंत्री की ड्यूटी में है, 2 दिन बाद आना भाई, 3 दिन बाद आना। अरे तुम कमाल करते हो, सारी फोर्स मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगा दोगे। मैं यही बताना चाहता हूं, इस प्रदेश के अंदर अब मुख्यमंत्री और मंत्री अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते, तो ये सरकार आम जनता की सुरक्षा कैसे करेगी? ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, जवाब ले लेते हैं। सत्यव्रत शास्त्री जुड़े हुए हमारे साथ बीजेपी से, उनसे जवाब ले लेते हैं। शास्त्री जी, सबसे पहला सवाल तो यह है कि जैसे महाराज सिंह साहब कह रहे हैं कि जवानों को खाना दिया जाता है, तो क्या गृह मंत्री को इसके बारे में जानकारी नहीं है? सवाल नंबर 1। दूसरी बात यह कि अगर विज साहब को जानकारी है तो उसमें क्या एड ऑन होगा? अब कौन सी नई फैसिलिटी देने जा रही है सरकार? और तीसरी बात यह कि जिस तरीके का आरोप बजरंग दास गर्ग जी लगा रहे हैं, उस पर क्या होगा आपका जवाब? देखिए, पहले तो मैं इस संवेदनशील मुद्दे पर माननीय गृह मंत्री द्वारा उठाए गए इस कदम का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और एक संवेदनशील गृह मंत्री है हरियाणा के, इस बात का एक और सूचक हम सबके सामने आया। क्योंकि एक मानवता के आधार पर ये तो मैं भी नहीं कह सकता बंद कब किया, तो मुझे ये भी जानकारी नहीं है कि शुरू था कि नहीं था। लेकिन आज जो शुरुआत हुई है तो इसका मतलब ये चीजें बंद थी। कब से बनती है तो विषय हो सकता है, कब से हो सकती है ये भी चर्चा हो सकती है। लेकिन आज जिस विषय के लिए हम बैठे हैं, उस विषय के लिए उनको जब उनके ध्यान में आया होगा, तो निश्चित रूप से हम सबके भी दिमाग में पुलिस की ड्यूटी को केवल इसलिए कि उसकी ड्यूटी है इसलिए, लेकिन एक संवेदनशील व्यक्ति इस बात को भी समझता है कि ड्यूटी करने वाला भी एक इंसान है, उसकी भी संवेदनाएं, भूख प्यास, सर्दी गर्मी उसको भी लगती है। जी बिल्कुल। और इसको महसूस किया गया, इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। दूसरी बात आपने कही कि क्या एड ऑन करेंगे, ये तो डिपार्टमेंट के लोग और उस समय की बात करेंगे। उन्होंने इतना कहा कि इसके लिए जिस प्रकार के स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी उस प्रकार की इन चीजों को हम स्वीकार व्यवस्था करके आगे बढ़ाएंगे। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि ये जो चीजें हैं, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना चाहिएगा, कितना होगा, आज के समय में ये विषय नहीं है।
क्योंकि जब आवश्यकता और उसकी जरूरत होती है तो वो सब चीजें आज खड़ी हो सकती हैं, ये भी एक बात है। दूसरी चीज आपने कहा बृजंगदास गर्ग जी के आरोप, तो मैं इतना कहूंगा, बृजंगदास जी एक बड़े और सीनियर प्रवक्ता है, वो विषय को कांग्रेस के शायद मीडिया विभाग ने तय कर रखा है कि विषय से हटकर अपन चर्चा करेंगे, विषय पर नहीं करेंगे, और जिस दिन ये विषय होगा सुरक्षा का उस दिन कोई विषय लेकर आएंगे। तो मैं पहले तो इस बात के लिए कहूंगा कि जो आज का विषय है उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए, और एक संवेदनशील, क्योंकि सरकारें कोई भी हो, पुलिस का कर्मचारी अधिकारी या हरियाणा सरकार के, भारत सरकार के कर्मचारी तो यथावत रहते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं हो सकता। स्थानांतरण एक होना एक अलग चीज है, लेकिन इस देश के अंदर कर्मचारियों की नियमित भर्ती और उस प्रकार की व्यवस्था खड़ी रहती है, चाहे सरकारें कोई भी हो। इसलिए कर्मचारियों के प्रति, उनकी व्यवस्थाओं के प्रति समय समय पर सब सरकारें और डिपार्टमेंट उस पर काम करते हैं। लेकिन जिस प्रकार की बात कही कि मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल के लिए और उस समय कोई कुछ कर जाए, तो बृजंगदास जी आप एक शब्द और मैं जोड़ना चाहता हूं कि इस बहन में कपास, वो घी की जगह कपास ना खा जाए कोई। आखिर कहा मुख्यमंत्री और आसपास के थानों में कोई, जैसा आप कह रहे हो कि भाई कोई डकैती कर दे, कोई हेराफेरी कर दे, कोई फिरौती मांग ले, तो वो जब मांगेगा उसका इलाज उसको तुरंत मिलेगा। ठीक है सत्यव्रत शास्त्री जी, आपको रोकना चाहूंगा। महाराज सिंह जी, व्यवस्थाएं आपके पास आता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि फूड को लेकर बात हो गई, पुलिस सुधारों की बार बार चर्चा होती है, बार बार पुलिस सुधार की बात होती है, और एक अहम मुद्दा है पुलिसकर्मियों की छुट्टी का, जिसको लेकर तमाम खबरें आती रहती हैं कि पुलिसकर्मियों की ड्यूटी बहुत लंबी हो जाती है। कई बार होता है कि उन्हें परिवार वालों से मिलने तक का वक्त नहीं मिलता। कई तरीके की चीजें खबरों में आए दिन आ रही हैं, अभी भी आ रही हैं और आती रहती हैं। और दूसरी बात यह कि जिस तरीके की बात बजरंगदास गर्ग जी कह रहे हैं कि वीआईपी ड्यूटी के दौरान या सीएम है या मंत्री जब आ जाते हैं तो थाना पूरा खाली हो जाता है, सारे पुलिसकर्मियों को उन्हीं की सुरक्षा में तैनात कर दिया जाता है, और उस दौरान अगर आम लोगों को कोई परेशानी होती है तो फिर उसका ख्याल नहीं रखा जा सकता। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? वाला आपने इकट्ठे कर दिए जी। एक तो कि पुलिस की जो वर्किंग आवर्स है उनके बारे में कर दिया जी। ये बहुत पुराना मुद्दा चला आ रहा है। ये भी चला रहा है कि भाई 8 घंटे की पुलिस की ड्यूटी भी 8 घंटे की जाए जी, जो अभी तक नहीं हो पाया, क्योंकि 8 घंटे का मतलब ये है कि पुलिस को 3 गुना बढ़ा दिया जाए। 3 गुना? जिसकी तो जब 24 घंटे जो ड्यूटी है उसको 8 घंटे पे लेकर आओगे तो 3 गुना हो ही जाएगी। जी हाँ, जी हाँ। तो 3 गुना पुलिस को बढ़ाने का मतलब ये है कि बजट, पुलिस पर बजट खर्च किया जाए। जी हाँ। जिसके लिए सरकार, मुझे नहीं लगता कि सरकार तैयार है, क्योंकि जब वो सारी चीज ठेके पे दे रही है, यहां तक कि जो आर्मी है उसको ही एक तरह से जो ये नई एक वो आई स्कीम आई है वो पैसे बचाने की स्कीम ही तो है। तो पुलिस के ऊपर 3 गुना पैसा खर्च करने की मुझे तो नहीं लगता कि 3 गुना पैसा खर्च किया जाएगा। जी हाँ। लेकिन अगर ये होता तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात बजरंगदास जी ने कही कि थानों में हमें पुलिस नहीं मिलती है और सारी ड्यूटियां वीआईपी ड्यूटी में हो जाती हैं। ये मैं कुछ हद तक मानता हूं इस बात को कि जो नए हालात बदले उसमें जो हमारे सो कॉल्ड वीआईपी हैं, क्योंकि वीआईपी की एक अलग किस्म की वो है कैटेगरी है, लेकिन सो कॉल्ड वीआईपी हमारे मंत्री और चीफ मिनिस्टर सारे की बात करते हैं जी। तो उनको जो अब बीच में जिस तरह के हालात हुए, जनता और सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके बीच में जो बातें हुई, खास तौर से मैं किसान आंदोलन की बात करूंगा जी हाँ। उसके बाद जिस तरह के हालात बने प्रदेश में, उससे कल कोई बात खराब ना हो उसके लिए ड्यूटियां बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है जी। और जैसे बजरंगदास जी कह रहे हैं थाने में लोग नहीं मिलते हैं, पुलिस वाले नहीं मिलते हैं, तो ये है कि वहां पे मुंशी मिलेगा, सिर्फ संतरी मिलेगा, और वो जो है उसके बाद वहां पे इसलिए नहीं मिलते हैं कि जो पुलिस फोर्स चाहिए वीआईपी ड्यूटी के लिए
पुलिस की कमी है, तो वो जो होंगे तो वो वहां पे उसको आम ड्यूटी को छोड़ के वीआईपी ड्यूटी में लगा दिए जाते हैं जी। ये तो जो वहां पे लोकल ऑफिसर्स हैं उन्हें देखना है कि वो थाने में इतनी तो छोड़ें कि वहां पे जो अगर कोई इमरजेंसी हो तो उसमें पहुंच सकें। लेकिन महाराज सिंह जी, मुझे यह लगता है कि पुलिसकर्मियों की कमी का मुद्दा ये सिर्फ एक सरकार से जुड़ा हुआ नहीं है। ये तो बहुत पुराने समय से ये चीजें चल रही कि पुलिसकर्मियों की कमी है, पुलिसकर्मियों की कमी है। जब सरकारें बदलती हैं तो एक बार यह मुद्दा उठता है कि अब यह सरकार भर्ती करके चीजों को ठीक करेगी, लेकिन फिर वही सारी चीजें चलती रहती हैं। तो आप कह रहे हो बहुत पुराना मुद्दा है। मैं एक और बात बताता हूं। जो पहले एक थाने में जो तैनाती थी वो टोटल 16-17 आदमी की होती थी। जी हाँ। उसे क्राइम के साथ जोड़ के देखा जाता है। मैं इसे एक और तरह से बात करूंगा, क्राइम की बात कर रहे हैं। जैसे आईपीसी के जो मुकदमे हैं उनसे जोड़ के देखा जाता था। आपने एक बात सुनी होगी, सभी सुनते रहे हैं कि पुलिस वाले मुकदमा दर्ज नहीं करते जी। ये बात भी आप सबके संज्ञान में है। मैं भी 37 साल नौकरी करके वापस आ गया। जब मैं भर्ती हुआ था तब से लेकर जब तक मैं रहा तब भी ये बातें थी, आज भी वही बातें हैं कि पब्लिक पुलिस के काम से सेटिस्फाई नहीं हुई जी। इसमें एक चीज मैं और जोड़ूंगा, जो हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि भाई अब के क्राइम बढ़ा क्यों, पिछले क्राइम से बढ़ा क्यों, ये मुकदमा इस तरह का दर्ज हुआ क्यों। अब जब तक ऑफिसर की या सरकार की ये नीयत चलती रहेगी कि बढ़ क्यों रहा है, ये नहीं देख रहे कि बढ़ने के पीछे क्या क्या कारण है जी। जब तक बढ़ने को रोका जाएगा उससे। अब देखिए, जब आपके दिमाग में ये बात आई हुई है कि पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही, तो ये तो नहीं हुआ कि क्राइम खत्म हुआ। जी हाँ। बल्कि रिजेंटमेंट हुई, सरकार के खिलाफ भी रिजेंटमेंट है, महकमे के खिलाफ भी रिजेंटमेंट है। तो हमें इस बात को खत्म करना होगा कि जो भी आए, अगर गलत मुकदमा दर्ज करा रहा तो उसे दर्ज करिए, अगर उसके हालात नहीं बनते उसे कैंसिल करिए। ठीक है महाराज सिंह जी, आपको रोकना चाहूंगा। बजरंग दास गर्ग जी, महाराज सिंह जी की बातें आपने सुनी। इन्होंने कहा कि ये सारी चीजें हमेशा से चलती रही हैं, ये किसी पर्टिकुलर एक सरकार में ये ऐसा नहीं हो रहा है। आप चूंकि प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप भी सरकार में रहे हैं, तो क्या कुछ कहना आपका और क्या कुछ सुधार अगर आप सत्ता में आते हैं तो कर सकते हैं? जी, मैं महाराज जी की बातों से पूरी तरह सहमत हूं जी। ये बिल्कुल सही कहा कि सबसे बड़ी दिक्कत एक ही, जो जहां पुलिस कर्मचारी हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे भाई जी, और हमारी सेवा में तैनात है। देखिए, दिवाली आई, होली आई, सैकड़ों त्योहार जी हाँ साल में आते जी, लेकिन उनके लिए त्योहार नहीं होता है, उनकी ड्यूटी चलती रहती है। ये लोग सड़कों के ऊपर हमारी रक्षा करते हैं। होली फाग का दिन होता है, हम सारे होली फाग खेलते हैं, मगर ये पुलिस चारों तरफ तैनात होती है, कहीं भी कोई हड़दम ना हो जाए, फाग के अंदर कोई वारदात ना कर जाए, तो पुलिस वहां हमारी सेवा के अंदर रात दिन लगी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर जिस प्रकार मेरे बीजेपी के साथी ने कहा, आज मुद्दे से भड़काने की बात, मैं मुद्दे की बात बता रहा जी। जो किसको आप खाना दोगे जो वीआईपी ड्यूटी के अंदर पुलिस कर्मचारी लगेंगे, और तो किसको खाना दोगे आप? थाने के अंदर उनकी सिस्टम बना हुआ है। नहीं, वीआईपी ड्यूटी ही नहीं है, वो हर तरीके की ड्यूटी है जिसमें पुलिसकर्मी फंसे रह रहे हैं, चाहे वो आंदोलन हो, धरना प्रदर्शन हो, वीआईपी ड्यूटी हो। ये जहां ट्रैफिक व्यवस्था में कुछ कर्मचारी लगे हुए हैं, मैं यही मेरे साथी पूछना चाहता हूं, आप इतनी भारी भरकम फौजों को, सारी पुलिस को आप अपनी सुरक्षा में लगा देते हो। जहां आपने देखा जगह जगह, एक जगह नहीं, ये पिछले दिनों की मैं 3 दिन पुरानी बात बताता हूं, सुमैन गांव की। सुमैन गांव में एक मंत्री गया,
वहां थोड़े नहीं 800 पुलिस कर्मचारी एक मंत्री के साथ लगाए गए, 3 डीएसपी लगाए गए। क्यों? गांव वालों ने काले झंडे दिखाए उनको, सड़कों के चारों तरफ हजारों गांववासी खड़े थे, मगर मंत्री बोला मैं तो इस गांव से टपूंगा, इस गांव में जाऊंगा। धक्काशाही करी, 800 पुलिस कर्मचारी लगाए, झगड़ा होता होता बच गया। ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, सत्यव्रत शास्त्री से जवाब ले लेते हैं। शास्त्री जी क्या कुछ कहेंगे बजरंग दास गर्ग जी के आरोपों पर? मैं एक बार महाराज सिंह जी की कुछ बातों का ऑपरेशन कर लेता हूं, उसके बाद जी हाँ। देखिए, शब्दों की कंजूसी किस प्रकार से की जा सकती है, करनी चाहिए, वो महाराज सिंह जी से जरूर सीखना चाहिए। आपको याद नहीं होगा कि पहली बार मनोहर लाल सरकार ने साप्ताहिक अवकाश की घोषणा की। वो तो अधिकारी तय करते हैं कि उसको उस अवकाश की क्षतिपूर्ति कब और कैसे मिलेगी, इसकी जानकारी थी या नहीं थी, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। हरियाणा की सरकार ने आते ही और कितनी बार पुलिस की भर्ती की है, वो किसी भी सरकारों से अधिक और अनेक बार है, इस पर आपकी कोई टिप्पणी नहीं आई। आपने अपने कार्यकाल में किस प्रकार की व्यवस्थाएं अपने कार्यकाल में ड्यूटी के दौरान की, उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, क्योंकि आप भी उसी राजनीतिक दबाव के तहत काम करते थे जो उस समय राजनीतिक परिस्थितियां होती थी। और कौन सी वीआईपी ड्यूटी होती है और कौन सी नहीं होती, ये भी आपने परिभाषा की, जिसका मुझे बड़ा खेद है कि आप केवल किसान आंदोलन को लेकर जिस प्रकार की टिप्पणी की, वो आपके उस मानसिक स्तर को दर्शाता है कि आप किस प्रकार के ऑफिसर अपने समय में रहे होंगे। अगली बात मैं कहता हूं कि अरे सुनिए भैया, सुनिए, धैर्य। महाराज सिंह जी आ रहा हूं आपके पास। आप मेरे से बड़े हैं, मानसिक स्तर की बात करने वाले, आप अपने मानसिक स्तर की बात करिए। महाराज सिंह जी आता हूं आपके पास, आता हूं। अरे इनके मानसिक स्तर की बात कर रहे हो ना, आता हूं मैं आपके पास, आता हूं, आप जवाब दे रहे हैं। आप अपना मानसिक स्तर देखिए, अरे आप अपने मानसिक स्तर की बात करिए, आप अपने मानसिक स्तर की बात करिए। आपका मानसिक स्तर क्या है? महाराज आपका मानसिक स्तर क्या है, उसकी बात करिए आप। शास्त्री जी आपका मानसिक स्तर मुझे पता है, मैं जानता हूँ आपका मानसिक स्तर, मुझे पता है आपका मानसिक स्तर। प्लीज नहीं, इनसे कहिए ये अपने द्वारा किसी हॉस्पिटल में दिखाएं अपने आप को, आपको किसी हॉस्पिटल में दिखाएं। आपने कंजूसी की और आप अपने आप महाराज जी आता हूं आपके पास, आता हूं, आप जवाब दीजिएगा उनको, सत्यव्रत शास्त्री को आप जवाब दे दीजिएगा। और हरियाणा के अंदर आपकी तटस्थ भूमिका क्या हो? आप किसी हॉस्पिटल में जाके दिखाएं अपने आप को, इसके लिए आप अपने आप को दिखाइए हॉस्पिटल में जाके। अरे आप सजे लो, आप अपने आप को हॉस्पिटल में दिखाइए कहीं जाके। आप थोड़ा धैर्य से सुने, आपको आप उनका जवाब दीजिए ना। महाराज आप उनका जवाब दीजिए। आता हूं आपके पास भी आता हूं। एक मिनट ठीक से बोल लीजिए आप लोग, आपकी बातें क्लियर आएंगी। ऐसे इन लोगों को एक साथ बोल रहे हैं तो कुछ भी ठीक नहीं दे रहे। हॉस्पिटल जाइए, आप हॉस्पिटल जाइए सीधे, कोई भी आप अपने हॉस्पिटल जाने की बात करिए। वो तो आपका जवाब दे रहा, वो मैंने आपकी बात को आप अपने हॉस्पिटल जाने की बात करिए, दिखाइए किसी मनोविज्ञान को, दिखाइए मनोवैज्ञानिक को, मनोवैज्ञानिक को दिखाइए अपने आप को। महाराज सिंह जी प्लीज एक मिनट के लिए शांत हो जाइए प्लीज। और आपको अच्छा नहीं लगेगा, हमें कुछ जानकारी भी मिलती है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन सरकार की जो कुछ चीजें ठीक है, डिपार्टमेंट किस तरफ से आगे बढ़ रहा है, आवश्यकताएं समय की और परिस्थितियों की होती है, उस समय सब सरकारों ने किया, ये सरकार भी कर रही है, उसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन केवल पॉलिटिकल एंगल से आप सेना के सेनापतियों का, हमारे भारतीय सेना के सेनापतियों के द्वारा उठाए गए निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, उनको भी एक ठेका प्रथा के आधार पर लाएंगे, ये तो कतई मैं तो गले से उतर सकती। ठीक है सत्यव्रत शास्त्री जी, आपको रोकना चाहूंगा, समय की कमी है हमारे पास। महाराज सिंह जी, आप चूंकि पुराने ऑफिसर हैं, इसलिए आपसे जानना चाहूंगा कि और किस तरीके के सुधारों की जरूरत है। तमाम बातें होती रहती है पुलिस को, 1 मिनट में कहिएगा। देखिए, हमारे यहाँ क्या चक्कर है कुल मिला के, 2 किस्म के, इनसे कहिए कि बंद हो जाए, क्या हो रहा है इनको, बह करे जा रहे हैं। आप बोलिए कंप्लीट करिए, समय की कमी है। प्लीज शास्त्री जी 1 मिनट रुक जाइए आप।
जहां तक बात है, सबसे बड़ी बात होती है बजट की। जब तक बजट नहीं होगा तब तक ना तो उसे इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पाएगा पुलिस को और ना ही मैन पावर मिल पाएगी पुलिस को। सबसे बड़ी बात ठीक है बजट की है। ठीक है, बजट जब तक नहीं होगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बात हो और चाहे वो मैन पावर बढ़ाने की किसी भी चीज के लिए बजट चाहिए। बजरंग दासगढ़ जी 30 सेकंड में कंप्लीट करिए अपनी बात को, फाइनल कमेंट। बिल्कुल सही बात है। एक तो पुलिस कर्मचारी को, अधिकारियों को सरकार की तरफ से हर प्रकार की मूलभूत सुविधा होनी चाहिए। यहाँ तक कि जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस पैदल गश्त की व्यवस्था होनी चाहिए, मोटरसाइकिल राइडर होने चाहिए, पीसीआर ज्यादा तैनात हो, और जहां तक कि सरकारी बजट पुलिस कर्मचारियों को ज्यादा मिलना चाहिए ताकि हर प्रकार की मूलभूत सुविधा पुलिस वालों को मिले और जनता की अच्छी ढंग से सुरक्षा वो कर सके। एक बात जरूर कहूंगा मेरे शास्त्री जी को, शास्त्री जी, मैं महाराजा जी की बड़ाई नहीं करना चाहता, ये बहुत सीनियर अफसर है। इन्होंने अपने जीवन के अंदर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्यों मेरा इनसे शास्त्री जी फाइनल कमेंट 30 सेकंड में। देखिए, मैं इससे आज का मुद्दा जो पुलिस कर्मचारियों के लिए सुविधा, भोजन, चाय, पानी की व्यवस्था का जो निर्णय हरियाणा की सरकार के माध्यम से गृह मंत्री जी ने उल्लेखित किया, ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। स्वतंत्र शास्त्री जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े खास खबर में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बजरंग दासगढ़ जी, आपने भी अपना समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराज सिंह जी रिटायर्ड एसपी और सीनियर पुलिस अधिकारी रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।